अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त अनीफ कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MZD बाई TV। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम काफ़ी अरसे से ये बात कह रहे थे कि जिस तरह लोगों ने इमरान खान को वोट दिए थे और जिस तरह वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये तब्दीली लाएंगे, मुल्क में अमन होगा, पुलिस के मामला ठीक होंगे, बाकी जो करप्ट अनासर हैं उनको होगा सज़ा होगी, लेकिन वो बहुत कम हुआ है। वो वैसे नहीं हुआ जैसे लोग सोच रहे थे। बेसिकली हम ये बात तो मानते हैं कि इमरान खान बज़ाते खुद बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन उसकी काबीना में वही लोग हैं जो कोई नून लीग से आए हैं, कोई पीपल्स पार्टी से, कोई काफ लीग से, इसी तरह मुख्तलिफ जमातों से। उनमें बहुत सारे जो हैं वो करप्ट लोग भी हैं। बज़ाहिर उसने किया है जिसकी कोई सामने नज़र आई है बात, उसको बाहर किया है, लेकिन अभी भी मौजूद हैं। अब मैं ज़ाती तौर पे अगर अपनी राय रखूं तो वाकई चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। आटा 800 से 1300 का हो गया है, चीनी 110 रुपये हो गई है, अदरक 800 रुपये किलो हो गई है। इसी तरह हर चीज़ जो है वो दिन ब दिन महंगी हो रही है। अब इमरान खान साहब ने जब चीनी की बात की, उसमें इतना मजबूत माफिया कि उसने एकदम रेट बढ़ा दिए, गना शार्ट हो गया, वो महंगी हो गई। इस तरह जब आटे वाले को पकड़ने की कोशिश की मिल मालकान ने, तो आटा बहुत महंगा हो गया। तो इसी तरह पेट्रोल का जब हुआ, पेट्रोल महंगा हो गया। यानी जिस पे उसने कोशिश की उसको कंट्रोल करने की, लेकिन वो इतने मजबूत हो चुके हैं, उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि वो माफिया पहले से उसने जिसको इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसकी वजह यही है कि ये एक माफिया है जो 50 साल से चल रहा है, वो बहुत मजबूत हो गया, उसको इतना आसानी से अब ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब जो आज की खबर है, देखें आप, वो जो बशीर मेमन साहब हैं, FIA के जो हैं सरबराह थे, रिटायर हुए। आज कल ही उनका जो केस चल रहा था, उनको उनकी फैसला हुआ, उनको कहा गया कि इनकी तनख्वाह बहाल करें और इनको बाकायदा जो सिस्टम है उसके तहत इनको रिटायर करें। आज ही उनकी जो स्पीच सामने आई है, उनका जो इंटरव्यू सामने आया है, उसमें उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा है जी कि मुझे इमरान खान ने कहा था कि आप जो करप्ट लोग हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ करें, तो मैंने उनको टाल दिया और मैंने कहा मेरी 3 महीने की सर्विस रहती है, मैं नहीं कर सकता। अब आप देखें कि एक बंदा किस तरह का, वो कहता है बड़े फ़ख्र से कहता है कि मैं तो 22वें ग्रेड में हूँ, मुझे कोई क्या कर सकता है। अब देखें आप कि ये एक, मैं कह रहा हूँ कि एक माफिया है। नून लीग 85 से 90 से यहाँ पाकिस्तान में कभी वज़ीर-ए-आज़म, कभी वज़ीर-ए-आला, यानी सारे ये बंदे उन्होंने आगे लाए हुए हैं। उन्होंने अपने मर्ज़ी के बंदे करप्ट लोग आगे लाए हुए हैं जो उनके कहने पे बात करें, उनके कहने पे जो वो कहें, उनके सच झूठ में शामिल हों, वही लोग आगे हैं। अब वो बंदे, जो बंदा उन्होंने 90 में लाया, ज़ाहिर उसने 30-35 साल सर्विस करनी है, तो वो अब मौजूद है, तो उनके ख़िलाफ़ नहीं बात कर सकता। ये बंदा इतने फ़ख्र से कह रहा है जी कि मैंने उनके ख़िलाफ़ नहीं बात की। फिर वो जरदारी साहब के बारे में बता रहा है, यानी जरदारी को 22 करोड़ अवाम गलत कह रही है, वो कह रहा है ठीक है। हकान अवैध साहब हैं, उनकी वो तारीफ़ें कर रहा है, एहसन इकबाल साहब की कर रहा है, इसी तरह साद रफ़ीक साहब की कर रहा है। यानी वो इस तरह कर रहा है जैसे कि वो कोई नून लीग का पक्का कोई सपोर्टर है। इस तरह बातें कहो भाई। आप एक सरकारी मुलाजिम हो, इतने बड़े ओहदे पे हो, और आप FIA के, आपको इतना जो आपको डिपार्टमेंट दिया गया उसका काम यही है कि करप्ट लोगों को सामने लाना, उनसे हिसाब लेना। अगर आप हिसाब करें कि FIA का बंदा अगर इस तरह किसी एक जमात का सपोर्टर निकले और उनसे तावन करे, तो आप खुद हिसाब करें कि ये निज़ाम कैसे चेंज होगा। मैंने कल परसों बात की थी कि ये जो ऊपर वाले सिस्टम वाले मेन बंदे हैं, अगर इनको सज़ा नहीं होती
तो नीचे वाले किसी को नहीं होगी और ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। आज उसका जो हफ्ता पहले, ये 2 दिन पहले जो इमरान खान साहब ने कहा था कि जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं किसी महकमे में हैं, अगर उनकी करप्शन या और कोई इस तरह के मामला सामने आते हैं तो उनको ज़बरदस्ती रिटायर किया जाए ताकि बाकी लोगों पे असर हो। उसकी आज ये आप देख लें एक कड़ी कि एक बंदा रिटायर हो गया, लेकिन वो ये कह रहा है कि बड़े फ़ख्र से कह रहा था कि मुझे कहा था, मैंने नहीं किया। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर 22वें स्केल का एक अफसर और इतने एम शोबे का इंचार्ज अगर वो इस तरह कर रहा है तो आगे क्या होगा। दूसरा, उसके ज़हन में वो इस तरह तारीफ़ें कर रहा है उनकी, ताकि अगर किसी दौर में पीपल्स पार्टी या नून लीग आ जाए तो वो मुझे किसी अच्छे अहदे पे लगा दें, क्योंकि मैं तो उनसे मैंने बड़ा तावन किया है। इसलिए वो कह रहा है कि रिटायर होने के बाद फ़ौरन वो ये कह रहा है कि ताकि मैं तो उनका बड़ा वफ़ादार हूँ, मैं ना होता तो उनके क्या हो जाता। यानी इस किस्म का वो बंदा बयान दे रहा है। यानी उसने पहले तो आप ख़ुद साफ करें, अगर इस किस्म का बंदा है, उसको सारी करप्शन का पता है, उनसे तावन करता रहा है, इसने कितनी करप्शन की होगी। अगर ये अरबों डॉलर की करप्शन इसके सामने हुई है, ये उसको छुपाता रहा है, तो इसने खुद कितनी की होगी, आप खुद अंदाज़ा करें। ये जो मैंने आपको बातें बता रहा हूँ, ये मैं अपने सादे अल्फाज में बता रहा हूँ, जो मेरी समझ में आती हैं, ये जो मुझे सुनने में मिलता है वो मैं आपको कह रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ आई। हम सब ने मिल के ये सिस्टम चेंज करना है। अगर आज मेरे ज़ाती तौर पर बड़ा अफसोस हुआ है और दुख हुआ है कि इतने बड़े डिपार्टमेंट का बंदा इतनी सर्विस पूरी कर गया और उसने कुछ भी ना किया, नालायक का नालायक ही गया। अब देखें, अल्लाह पाक पाकिस्तान को की हिफाजत करें और कोई इस तरह का चेंज आए जिससे ये लोग सुधर जाएं और ये लोग सच्चे पाकिस्तानी होके बात करें। इन जो ऑफिसर हैं 22वें ग्रेड में, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करें, ना कि किसी सियासी जमात के लिए। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जो नई बात आएगी वो भी आपके सामने मैं शेयर करूँगा आपके साथ। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।